नमस्कार, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लक्ष्मी वर्मन के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो को यहीं से हम शुरू करेंगे और अन्य चंबा के महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो लक्ष्मी वर्मन के बाद जो नेक्स्ट राजा आए, वो आए मुसान वर्मन, ठीक है? इनका कार्यकाल रहा 800 एडी के आसपास। अब देखिए मुशान वर्मन को कई किताबों में मुसान वर्मन भी लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखिए इनके बारे में अब हम जानते हैं। लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी वहाँ से भाग गई और गुफा में एक बच्चे को जन्म दिया। जब वज़ीर उस गुफा में पहुँचे तो चूहे उस बच्चे की रक्षा कर रहे थे, जिसके बाद इसका नाम मुशान पड़ा था। देखिए, इसके पीछे की स्टोरी मैं बताता हूँ। जैसे ही किरातों तथा तिब्बतियों ने लक्ष्मी वर्मन के ऊपर हमला किया था, तो उसको उन्होंने मार दिया था तथा चंबा रियासत पर अपना अधिकार जमा लिया। तो उसके बाद होता यह है कि जो उनकी पत्नी थी लक्ष्मी वर्मन की, वो उस समय प्रेग्नेंट थी। तो वो उस समय सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब भागते-भागते क्या होता है कि वो एक गुफ़ा में एक बच्चे को अपना जन्म दे देती है। अब देखिए जब वो वज़ीर वहाँ पे आते हैं, ठीक है? तो वो तो भाग जाती है, बच्चे को जन्म दे के चली जाती है। तो वज़ीर जब वहाँ पे आते हैं, तो वो देखते हैं कि जिस गुफ़ा में बच्चे को जन्म दिया था, तो उस गुफ़ा में जो चूहे थे बहुत सारे, जो कि उस बच्चे की रक्षा कर रहे थे। तो देखिए क्या किया गया, जब चूहे उसकी रक्षा कर रहे थे, तो उसका नाम चूहों के ऊपर ही पड़ गया, यानी कि मुशान नाम उसका पड़ गया था। अब देखिए होता क्या है, फिर क्या करते हैं ये जो रानी और ये मुशान वर्मन होते हैं, ये सुकेत के राजा के पास चले जाते हैं और वहाँ पे शरण ले लेते हैं। तो देखिए इसी पे यही बताया गया है कि जो रानी थी, रानी और मुशान वर्मन ने सुकेत के राजा के पास शरण ली थी, ठीक है? अब देखिए मुशान वर्मन ने सुकेत की सेना के साथ दोबारा ब्रह्मपुर यानी कि भरमौर पर अधिकार कर लिया था। अब देखिए जब वो सुकेत के राजा के पास रहते हैं काफ़ी सालों तक, तो अपनी वो फ़ौज बनाते हैं, मतलब अपनी आर्मी तैयार करते हैं। जब वो पूर्ण तरीके से तैयार हो जाते हैं, तो फिर वो अपनी रियासत को पाने के लिए वहाँ पे हमला करते हैं तथा दोबारा से जो ब्रह्मपुर होता है, जो कि यानी कि भरमौर होता है, उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और देखिए इसके शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध था। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मुशान वर्मन के शासनकाल में, कि इनके शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध था। तो ये था मुशान वर्मन के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेक्स्ट राजा के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा आते हैं, वो है साहिल वर्मन, ठीक है? साहिल वर्मन बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा रहे हैं चंबा के। बात की जाए इनके शासनकाल की, तो उनका शासनकाल रहा है 920 एडी के आसपास। देखिए महत्वपूर्ण कार्य में से सबसे पहला कार्य इनका ये आता है कि इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की, ठीक है? बात आती है अगर जैसे चंबा रियासत की, तो चंबा रियासत की स्थापना की थी मारू ने, लेकिन वहीं बात आती है अगर शहर की, ठीक है? शहर की बात आती है तो ये की है साहिल वर्मन ने, ठीक है? अब इसको हम रिलेट करके देख सकते हैं, यहाँ पे भी श आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पर भी स आ रहा है। स से शहर, स से शहर आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए साहिल वर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम था चंपावती। अब देखिए इन्होंने क्या किया था कि राजधानी को ब्रह्मपुर यानी कि भरमौर से ये कहाँ शिफ्ट कर दिया था, इन्होंने चंबा में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है? ब्रह्मपुर से राजधानी चंबा ले आए थे। अब देखिए इनकी जो पत्नी थी रानी नैना देवी ने शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। अब देखिए उस समय क्या हो रहा था, उस समय चंबा में पानी की बहुत दिक्कत आ रही थी, ठीक है? पानी व्यवस्था मतलब बहुत गड़बड़ा गई थी। पानी की मतलब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिल रहा था। तो देखिए इनको सपने में कुछ एक ऐसा सपना आता है कि यदि अगर आप बलिदान देते हैं, तो उसके बाद पानी मतलब चंबा शहर में पानी की पूर्ति हो जाएगी। तो देखिए इन्होंने क्या किया है कि जो उनकी पत्नी थी रानी नैना देवी ने, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था ताकि चंबा रियासत के लोगों को पानी मिल सके। तो इनकी याद में क्या मनाया जाता है? इनकी याद में मनाया जाता है सुई मेला, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुई मेला किसकी याद में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है नैना देवी की याद में। अब साहिल वर्मन ने बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये प्रॉपर चंबा में पड़ता है, ठीक है? इनका निर्माण लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण जो साहिल वर्मन ने करवाया था। चंद्रशेखर मंदिर, चंद्रगुप्त मंदिर, कामेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अब देखिए
साहिल वर्मन का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था युगांकर वर्मन। ठीक है, साहिल वर्मन के अगर गुरु की बात की जाए तो उनके गुरु का नाम था योगी चरपट नाथ। ठीक है, अब किसी भी एक एग्जाम में पूछा गया था कि इस योगी चरपट नाथ चंबा के किस शासक के गुरु थे, तो ये थे साहिल वर्मन के गुरु। अब चलते अब हम नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण राजा, वो है युगांकर वर्मन। ठीक है, अब हम देखेंगे युगांकर वर्मन के बारे में, जो कि साहिल वर्मन के सबसे बड़े पुत्र थे। इनका शासनकाल रहा 1940 एडी के आसपास। बात की जाए इनकी पत्नी की, इनकी पत्नी का नाम था त्रिभुवन रेखा देवी, जिन्होंने भरमौर में नरसिंह मंदिर का निर्माण किया था। अब इनकी पत्नी ने नरसिंह मंदिर बनवाया, तो इन्होंने क्या किया कि चंबा में, ठीक है, चंबा में क्या किया इन्होंने, गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये था युगांकर वर्मन की बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट जो अगले राजा आते हैं, महत्वपूर्ण राजा आते हैं, वो है सलवाहन वर्मन। ठीक है, युगांकर वर्मन के बाद अगले आते हैं सलवाहन वर्मन। इनका शासनकाल रहा है 1040 एडी के आसपास। देखिए, इनके समय में कश्मीर के शासक अनंत देव ने आक्रमण किया था। ठीक है, सलवाहन जब उस समय चंबा के शासक थे, तो इस समय कश्मीर के शासक अनंत देव ने इनके ऊपर आक्रमण किया था। अब होता क्या है, देखिए, लड़ते लड़ते सलवाहन की मृत्यु हो जाती है। अब जो सलवाहन के पुत्र थे, एक थे सोम और एक थे अरस्तु वर्मन। ये दोनों ही राजा बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अरस्तु वर्मन ने क्या किया, जो उनकी बहन थी उनका विवाह किसके साथ कर दिया, अनंत देव के पुत्र कलश के साथ उसने अपनी बहन का विवाह करवा दिया था। ठीक है, अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट राजा के ऊपर, वो है जसाटा वर्मन। ठीक है, बात की जाए इनके शासनकाल की, तो इनका शासनकाल रहा है 1105 एडी के आसपास। इनके समय में पांगी तथा चुराहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पांगी तथा चुराहा चंबा के भाग बन चुके थे। ठीक है, पांगी मतलब चंबा बहुत बड़ी रियासत थी। ठीक है, मान लीजिए ये चंबा है। ठीक है, इतनी बड़ी रियासत चंबा थी, तो इसमें से कई क्षेत्र ऐसे थे जो अभी भी चंबा के अधीन नहीं थे। तो उसमें से क्या हुआ कि पांगी, ठीक है, पांगी भी जसाटा वर्मन के समय में चंबा का भाग बन गया तथा चुराहा भी ये चंबा का भाग बन गया था। ठीक है, लाहौल घाटी पर भी इन्होंने अपना कब्जा किया हुआ था, और इसका उल्लेख हमें राज तरंगणी में मिलता है। जसाटा वर्मन का हमें जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है राज तरंगणी में। राज तरंगणी एक प्रकार का ग्रंथ है जिसमें हमें कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो लेक्चर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो लेक्चर में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम वीडियो को आगे ही ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और अन्य महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।